गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। गुड मॉर्निंग। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया एक नोवेल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज एक हेंचर्ड फैमिली की कहानी है जिसमें एक मिस्टर हेंचर्ड रहता है, एक मिसेज हेंचर्ड, जिनके नाम मैं आगे बताऊंगी। इसमें जो हेंचर्ड रहता है, मिस्टर हेंचर्ड, उसकी लाइफ बहुत ही खराब रहती है और एक नशे में वो क्या करता है, शराब पी लेता है। और फिर उसकी कहानी वहां से लेके लास्ट तक कहानी भी वो शराब तक ही एंड होती है और उसके बीच में क्या क्या होता है वो मैं बताऊंगी आगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, द लाइफ एंड डेथ ऑफ ए मैन ऑफ कैरेक्टर इज एन 1886 novel by the English author Thomas Hardy. One of Hardy's Wessex novel, it is set in a fictional rural England with Casterbridge standing in for Dorchester in Dorset where the author spent his youth. इसका जनर है नोवेल। अभी इनके कैरेक्टर्स है, वो फर्स्ट है माइकल हेंचर्ड। एक ये हेंचर्ड फैमिली है, माइकल हेंचर्ड। सेकंड इसकी वाइफ रहती है सुजैन हेंचर्ड, जो इसकी वाइफ रहती है। इनकी एक बेटी रहती है एलिजाबेथ जैन। ये लोग एक यात्रा के लिए निकलते हैं क्योंकि इनकी जो माली हालत रहती है, आर्थिक स्थिति रहती है, वो बहुत वीक रहती है और पैसा कमाने के पर्पज से ये कहीं पे जाते हैं। जब कहीं पे जाते हैं तो इसको रास्ते में एक औरत मिलती है जिसका नाम है फर्मिटी वुमेन, जो शराब बेचती रहती है। और वो माइकल हेंचर्ड सोचता है कि क्यों ना शराब पी ली जाए, और वो शराब पी के अपनी वाइफ की, अब पहले तो अपनी लाइफ के बारे में बताने लगता है कि मेरी लाइफ में अनहैप्पीनेस है, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ मेरी लाइफ से, मेरी लाइफ में सिर्फ दुख ही दुख है, वो बताता है। और अपनी वाइफ सुजैन की नीलामी करने लग जाता है। और मतलब उसकी नीलामी करते करते एक सेलर रहता है जिसका नाम रखता है रिचर्ड न्यूसन, वो उसको खरीद लेता है और उसको और उसकी वाइफ को ले जाता है। पहले तो सुजैन को गुस्सा आता है कि मेरा पति ये क्या कर रहा है, लेकिन फिर वो कर भी क्या सकती है क्योंकि उसका पति तो नशे में रहता है, तो वो उसके साथ में चली जाती है अपनी बेटी एलिजाबेथ जैन को लेकर। अब माइकल हेंचर्ड एक सोचता है कि जब उड़ता है तब सोचता है कि उसका डिसीजन था जो बहुत गलत हुआ था, लेकिन वो अपनी वाइफ पे भी गुस्सा करता है कि मैं शायद नशे में था लेकिन मेरी वाइफ को ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे रोकना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था, ऐसे नहीं कि हर किसी के साथ चली जाए। लेकिन वो चली गई है, वो कर कुछ नहीं सकता था, इसलिए वो अपनी आगे की यात्रा, अपनी लाइफ की जो यात्रा थी, लाइफ की जो ट्रेवल थी, उसको स्टार्ट करता है, जर्नी को स्टार्ट करता है। और वो कैस्टरब्रिज नामक जगह पे चला जाता है। कैस्टरब्रिज जाके वो वहां पे रिच बन जाता है, बहुत रिच बन जाता है। लेकिन इससे पहले स्टोरी आती है सुजैन की, जो मतलब 18 साल के बाद में, 20 साल नहीं 18 साल के बाद में अपने बेटी के साथ में आती है और कैस्टरब्रिज जाती है। और फर्मिटी वुमेन से ही वो पूछती है कि आगे के लिए वो कहाँ जाए, तो वो कैस्टरब्रिज जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसको लगता है कि शायद वो रिचर्ड न्यूसन है वो मर गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं खो जाता है, मरता नहीं है, खो जाता है, वो लास्ट में वापस आएगा। और वो मर जाने की न्यूज से वो वहां पे छोड़ के, उसके घर को छोड़ के आ जाती है और कैस्टरब्रिज चली जाती है और देखती है कि एक होटल के सामने बहुत भीड़ लगी हुई है जहां पे एक मेयर आया हुआ है। अब वो देखती है कि वो मेयर कोई और नहीं, वो खुद मिस्टर हेंचर्ड है। और ये सोच के वो बहुत खुश होती है कि मिस्टर हेंचर्ड, मेरा पति, इतनी अच्छी स्थिति पे है, इतनी अच्छी पोजीशन पे है, वो खुश होती है। और फिर वो उसको एक नोट भेजती है मिलने के लिए, और वो वहां पे बात करता रहता है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के बारे में कि अभी जो वो खेती है वो कैसी हुई है, कैसी नहीं हुई है, इस बारे में बातचीत करता रहता है। फिर वो एक नोट भिजवाती है। नोट भिजवाने के बाद हेंचर्ड मिलता है उससे, बहुत खुश होता है और उससे शादी करने के लिए सोचता है। लेकिन वो उसके बाद में जब वो उसकी वाइफ को बेच दिया था और वाइफ चली जाती थी और चली गई थी, और कैस्टरब्रिज जाने के बाद वो लुशेटा नाम की औरत के साथ में, लड़की के साथ में वो रिलेशन में था।
तो अब वो ऐसे शादी नहीं कर सकता था, लेकिन वो जैसे तैसे करके बोलता है कि मुझे शादी करनी है तो तुमसे ही करनी है, लुसेटा से नहीं करनी है, क्योंकि वो उसकी वाइफ थी और उसके लिए उसकी बहुत सी फीलिंग्स थी, इसलिए वो अपनी वाइफ से ही शादी कर लेता है। फिर लेकिन शादी करने के बाद में ही उसकी वाइफ जो थी सुजैन हैंचर्ड, वो मर जाती है शादी के बाद ही, और इससे मिस्टर हैंचर्ड वापस दुखी हो जाता है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता ही नहीं है। तो वो और इसके बाद में वो सुजैन के पास में एक लेटर मिलता है, उसमें लिखा रहता है कि जो जेन थी वो उसकी बेटी नहीं थी, उसकी बेटी जो थी वो तो मर गई थी, ये तो उसी सेलर की बेटी थी, रिचर्ड न्यूसन की बेटी थी, जिसका नाम भी इसने एलिजाबेथ जेन निकाला था। पहले तो जब तक उसको पता नहीं था कि रिचर्ड न्यूसन की बेटी है या मेरी है, तब उससे पहले तो उसको बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे ही उसके बाप का पता लगता है वो उससे प्यार करना, उसकी मतलब अपने पूरे थॉट्स ही चेंज कर लेता है कि ये मेरी बेटी नहीं है। फिर वो उससे बिल्कुल भी वो इंटीमेसी नहीं रखता है, तो इससे जैन बहुत दुखी हो जाती है और उसको बता भी देता है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम्हारा पिता रिचर्ड न्यूसन है। फिर वो दुखी होकर अपनी माँ की टॉम पे जाती है और जाके बहुत सी रोती रहती है, बहुत सी बातें कहती है वहां पे जाके। तो वहां पे उसको लुसेटा मिलती है और उसको एज ए सिंपैथी के तौर पे अपने घर पे ले आती है, और वो सोचती है कि शायद इसके पीछे इसका बाप भी मेरे पास आ जाएगा तो अच्छा होगा। लेकिन लुसेटा भी फिर बाद में डोनाल्ड फारफेयर के रिलेशन में आ जाती है। ये डोनाल्ड फारफेयर एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का मेन आदमी रहता है, जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के बारे में बहुत नॉलेज रखता है, और ये बाहर से आके इसको हैंचर्ड को एडवाइस करता है कि कैसे खेती करनी चाहिए ताकि खेती बढ़े और अच्छी खेती मिले। लेकिन उसके बाद में हैंचर्ड से ज्यादा जब उसको सम्मान मिलने लग जाता है तो वो अपना काम अलग सेटल कर लेता है, और हैंचर्ड को इससे बहुत दुख होता है कि आया था मेरे पीछे लेकिन खुद का सेटल करके मुझसे भी बड़ा बन गया है, इसलिए वो बहुत दुखी हो जाता है और डोनाल्ड और उसके बीच में मनमुटाव हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये लुसेटा इन दोनों का रिलेशन बढ़ जाता है। फिर बाद में जो हैंचर्ड है वो एक आदमी जोप नाम के आदमी को हायर करता है ताकि वो उसको हेल्प कर सके इन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट। तो वो उसको एक बार ज्योतिष से पूछ के आया होता है कि आपकी बार जो मौसम है वो बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है और कोई भी खेती अच्छी होने वाली नहीं है। तो हैंचर्ड बहुत ज्यादा अनाज खरीद लेता है कि ताकि आगे जाके इसको बहुत फायदा हो, लेकिन उल्टा हो जाता है। मौसम बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी खेती होती है, इससे डोनाल्ड को फायदा होता है और हैंचर्ड को बहुत लॉस होता है। फिर उसके बाद में रिचर्ड न्यूसन होता है, वो मिलने के लिए आता है अपनी बेटी और बीवी को ढूंढने के लिए। माइकल हैंचर्ड के पास आता है तो वो बोलता है कि तुम्हारी बेटी मर गई है और तुम्हारी बीवी मर गई है। तो इससे एलिजाबेथ को बहुत दुख होता है, लेकिन रिचर्ड न्यूसन वापस आता है और अपनी बेटी को लेके जाते हैं, क्योंकि एलिजाबेथ भी अभी उसके लिए हैंचर्ड के लिए अच्छी फीलिंग्स नहीं रखती, क्योंकि उसने पहले मना कर दिया था ना कि वो उसका फादर नहीं है और उसको छोड़ दिया था, इसलिए उसके लिए अच्छी नहीं करती और वो अपने रियल फादर को देख के बहुत खुश होती है। लास्ट में कहानी ऐसे होती है कि माइकल हैंचर्ड मर जाता है, क्योंकि वो 20 साल तक एक वादा करता है कि मैं 20 साल तक कोई भी दारू शराब कुछ नहीं पीऊंगा, लेकिन 20 साल के बाद वो खूब दारू पीने लग जाता है, खूब शराब पीने लग जाता है और उसके मतलब हालत एकदम खराब हो जाती है। और वो अपनी लाइफ के बारे में, पिछली लाइफ से लेके फिर बीच में मेयर बना वो, फिर वापस सुजैन लाइफ में आने के बाद सारी लाइफ के बारे में सोचता है और बोलता है कि उसकी लाइफ में हैप्पीनेस नाम का कोई शब्द नहीं है। लास्ट में वो मर जाता है और रिचर्ड न्यूसन है अपनी बेटी एलिजाबेथ की शादी डोनाल्ड से करा देता है। इस प्रकार ये स्टोरी फिनिश होती है। तो ये हुई स्टोरी थॉमस हार्डी के द्वारा लिखे गए नोवेल की द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की कहानी, इसके कैरेक्टर्स और इसका इंट्रोडक्शन। तो आपको वीडियो समझ में आया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।